दोस्तों, आज की कहानी है पोता बहू रानी। जब तक हाथ पैर चले क्यों किसी पर आश्रित होना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हमारी पोता बहू रानी ने तो हमारा मन मोह लिया है। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा सामने से हटने का। और तुम्हारे हाथों में ये लाल हरी खनखनाती चूड़ियां इस घर में बहू के सुबह गमन का आगाज दे रही है। बहू रानी हमेशा ऐसे ही भर भर हाथ चूड़ियां पहनना बहुत सुंदर लगती हैं। ये कहते हुए दादी सास राजेश्वरी जी ने अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। काव्या ने भी हंसते हुए कहा, दादी माँ अंगूठी बहुत सुंदर है, और उनके शरण स्पर्श कर लिए। तब तक दादा ससुर जी अपनी पत्नी से बोले, राजू बहू रानी को निहारती ही रहोगी या फिर किसी और को भी मुंह दिखाई का मौका दोगी? जरा किनारे तो हटो, हम भी तो देखे बहू रानी को। लो जी, हमने कब मना किया? आप भी देखो, हम तो अब रोज ही अपनी पोता बहू रानी से बातें करेंगे। दादी माँ, हम लोग भी हैं कतार में। भाभी पर सबसे पहला हक देवर ननन का होता है। संसल नटकर देवर श्याम और ननन सिया भाभी के अंगल बंगल बैठते हुए बोले। देवर श्याम ने अपने भाई माधव को दूर खिसकने का इशारा किया। ये देखकर माधव मुस्कुराते हुए किनारे हो गया। लो भाभी, बैठो अपनी भाभी के पास। भाभी, आपके हाथों में खनखनाती चूड़ियां बहुत खूबसूरत लग रही है। ननन सिया बोली। भाभी, आपकी चूड़ियों की खनखनाहट और पायलों की समसम सुनकर अब तो अड़ोसियों पड़ोसियों को भी पता चलेगा हमारे घर भाभी आ गई है। नटकर देवर श्याम बोला। बहुत प्यारा सा ससुराल मिला था काव्या को। भरा पूरा परिवार, दादा ससुर, दादी सास, ताऊ ससुर, ताई सास, सासा ससुर, सासी सास, खूब बड़ा सा घर, और सब एक ही घर में अलग अलग रहते। लेकिन इसके बावजूद सब में आपस में बहुत प्यार था। जब भी जरूरत होती सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते। वैसा ही कुछ इस समय माधव की शादी के समय था। हर समय हर तरफ हंसी ठाकों का शोर मचता रहता। सिया हर समय देवर नननों से घिरी रहती। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। काव्या ने देखा कुछ दिनों तक तो उसके दादा ससुर दादी सास ने उनके घर में खाना खाया, लेकिन फिर सबकी तरह उसकी दादी सास भी अपना अलग किचन में खाना बनाने लगी। अब वो खाना खाने अपने किसी बेटे के घर नहीं जाती। उसकी दादी सास और दादा ससुर जी उसी घर में अलग रहते हैं, और उसकी दादी सास अपना दोनों लोगों का सारा काम खुद ही करती थी। ये सब देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पांच पांच बेटे होते हुए कोई एक भी अपने माता पिता को खाना नहीं खिला सकते। जबकि उसने अपने घर में देखा था कि उसके पापा और सासा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे और वह लोग उनके साथ ही रहते थे। उसे यही लगा कि 500 बेटों में से कोई भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन उसकी शादी में उसके सास ससुर ने हर जगह अपने माता पिता को सबसे आगे रखा था। हर जगह मान सम्मान दिया, जिसे देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लगा था कि घर में ये स्थिति होगी। नहीं थी तो उसे सासू माँ से पूछते हुए संकोच हो रहा था। इधर वह देखती दादी माँ पूरे दिन किचन में कुछ न कुछ बनाती रहती और तुरंत काव्या को खिलाने आ जाती या फिर उसे अपने कमरे में ही बुला लेती। काव्या को उनकी बनाई चीजें बहुत पसंद आती। एक दिन बातों बातों में दादी माँ उसे खुद ही बताने लगी, बहू रानी, तुम्हें यहाँ ये सब देखकर बहुत अजीब लगता होगा ना। जिन माता पिता के 5 बेटे बहुए हो और वह अपना खाना अलग बनाते हो,
जी दादी माँ, मुझे लग तो रहा था लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा मन तो करता है कि आप आकर हमारे साथ रहे और मैं आपको बाहर बनाकर खिलाऊं। कहते हुए काव्या उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। बहू रानी, तुम्हारे बाबा हमेशा से खाने पीने के बेहद शौकीन रहे हैं। जब से हम आए तो हमें बनाने का बहुत शौक था, तो दोनों की जुगलबंदी हो गई। वह जब भी कोई फरमाइश करते हम तुरंत बनाने को तैयार रहते। जब बेटों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, तो हमें लगा कि बहुएं कहाँ पूरे दिन किचन में खड़ती रहेगी। हमें तो आदत पड़ गई है अपने पति के लिए इतना सब करने की, तो हमें उनके लिए करना नहीं अखरता। और जब तक शरीर चल रहा है तब तक हमारे लिए ही अच्छा है। हम किसी भी बेटे बहू पर निर्भर नहीं है। सभी बेटे हमें हर महीने हमारा खर्च देते हैं, हमें कोई कमी नहीं होने देते। जब भी कभी कोई हारी बीमारी होती है तो सभी हमारी मिलकर देखभाल करते हैं। उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम अलग रहकर खाने बताते हैं। तुम ही बताओ इसमें क्या बुराई है। बहू बेटे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते, हम दोनों अपनी मर्जी से जीते। कोई किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता, सब अपनी अपनी जिंदगी में। जी दादी माँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतने खुले विचारों के हैं। मैं जो सोच रही थी वह गलत साबित हुआ। उसके बाद काव्या को जब भी वक्त मिलता वह दादी माँ के कानों में भी उनकी मदद करती, लेकिन दादी माँ खुद इतनी ज्यादा फुर्तीली थी कि सारे काम फटाफट निपटा कर अपनी पोता बहू के पास आकर बैठ जाती और बतियाती। रोजाना ही अपनी बहू रानी को बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाती।